Good morning, students. Today we will study about the coastal plains and the islands. आज हम लोग इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स। इंडिया का जो पेनिनसुला है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो एक पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, ये इंडिया का साउथ पार्ट है। तो ये क्या है, एक पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये 3 साइड से है ना, सी से सराउंडेड है। यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आपका अरेबियन सी है ना, और यहाँ इंडियन ओशियन है। तो ये जो साउथ पार्ट है ना इंडिया का, ये क्या है, 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। दिस रीजन इज बाउंडेड बाय वेरियस हिल्स कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ये आपको पता होगा कि ये जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, तो ये ईस्ट साइड हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। तो ये जो साउदर्न प्लेट्यू है, तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर जो माउंटेन रेंज हैं उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड में और ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में, है ना। तो ये वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो दिस रीजन इज बाउंडेड बाय वेरियस हिल्स कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये जो साउदर्न प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर रीजन है, ये दोनों तरफ से क्या है, हिल्स से घिरा हुआ है, जिसको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। एंड बिटवीन द घाट्स एंड द सी देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए, ये तो चलिए वेस्टर्न घाट है और ये सी है। यहाँ पे क्या है, इधर सी है, अरेबियन सी है ना इस तरफ, और यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो ये बीच में जो जगह बच गया, ये वाला, ये जो नैरो स्ट्रीप यहाँ पे बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये प्लेन एरिया है। ठीक है, ये देखिए, और ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया और ये ईस्टर्न घाट हो गया, और ये जो स्ट्रीप बन रहा है इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं, या कोस्टल प्लेन कहेंगे तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया का एक काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन इंडिया का काफ़ी लंबा है। जैसे इधर भी ओशियन है, इधर भी है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, कोस्ट लाइन। तो इंडिया का कोस्ट लाइन काफ़ी लंबा है, 7,600 किलोमीटर अप्रॉक्स, है ना, इसकी लेंथ है इंडिया की कोस्ट लाइन की। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इट स्ट्रेच अलॉन्ग द साउदर्न प्लेट्यू ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। दिस कोस्टल प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये जो कोस्टल प्लेन यहाँ पे साइड में, जो कोस्टल प्लेन यहाँ पे बन रहा है, ये वेस्ट में जो है, इसके वेस्ट बॉर्डर पे कौन है, अरेबियन सी है ना, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडियाज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया के कोस्टल प्लेन्स को, ये तो पूरा इंडिया का कोस्टल प्लेन है ना ये, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वेस्ट साइड में जो प्लेन है कोस्टल प्लेन, इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये इस तरह से इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट रेंज है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट और इस तरफ अरेबियन सी है। तो ये बीच में जो स्ट्रीप बन रहा है ना, ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और उसी तरह से ईस्ट में भी है। The western coastal plains begin with the Gulf of Kutch in the west and they move forward along the borders of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala and reach Kanyakumari. तो ये गल्फ ऑफ कच्छ से
स्टार्ट होता है। ये देखिए, आपको मैप में भी दिखाना चाहूँगा। जैसे ये आपका मैप जब है तो यहाँ है ना, ये जो इस तरह का पार्ट होता है ना, तो यहाँ आपका गल्फ ऑफ कच्छ है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ऐसे करते हुए आप कन्याकुमारी पे जाकर के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ से, और स्टार्ट इंड कहाँ जाके हो रहा है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। एंड रीच कन्याकुमारी। दस द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। कांडला, मुंबई, कोचीन आर द सी पोर्ट्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे ये सभी सी पोर्ट्स हैं। कौन कौन? कांडला, मुंबई, कोचीन, ये सब वेस्टर्न कोस्ट पे, कोस्टल प्लेन पे, वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, सी पोर्ट्स हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है गुजरात कोस्ट। गुजरात कोस्ट जो है वो गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ के बीच में है, ठीक है। द गुजरात कोस्ट इज लोकेटेड ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड गेट्स नैरो टुवर्ड द साउथ इन गुजरात। द लैंड इज फ्लैट। गल्फ ऑफ खंभात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ आर लोकेटेड इन द कोस्ट। द माही एंड साबरमती रिवर्स फ्लोज दाउट दिस रीजन, और इस रीजन से माही और साबरमती रिवर्स फ्लो करती है। उसके बाद गुजरात के और नीचे आते हैं तो आता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है वो स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ खंभात से और कहाँ तक जाता है, गोवा तक जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंभात से स्टार्ट होकर के ये मान लीजिए वेस्टर्न कोस्ट है, तो ये यहाँ से गल्फ ऑफ, यहाँ आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ से और गोवा तक जो है आपका, ये मान लीजिए गोवा यहाँ पे है, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ से गल्फ ऑफ खंभात तक गुजरात कोस्ट हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे आपका गोवा है, तो यहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ से खंभात तक गुजरात कोस्ट, और फिर यहाँ से लेकर के गोवा तक, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका गोवा है तो यहाँ से गोवा तक जो हो गया कोंकण कोस्ट कहा जाएगा, ठीक है। इट इज़ रॉकी एंड अनइवन एंड देयर आर मिनी बेज ऑल अलोंग द कोस्ट। यहाँ पे बहुत सारे बेज भी हैं। द रॉक्स आर हिडन अंडर वाटर। ये जो रॉक्स हैं वो वाटर में हिडन होते हैं। तो गल्फ ऑफ खंभात से गोवा तक कोंकण कोस्ट, और गल्फ ऑफ खंभात से गल्फ ऑफ कच्छ तक जो है गुजरात कोस्ट है। इसके बाद है आपका मालाबार कोस्ट। तो गोवा से लेकर के एकदम लास्ट तक, ठीक है, कन्याकुमारी है ये जो है ना। तो ये मान लिया गोवा है, तो ये गोवा के बाद जो इंड इसका होगा ना कन्याकुमारी तक, तो ये पूरा जो है कहा जाता है, मालाबार कोस्ट बोला जाता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज मालाबार कोस्ट। इट इज़ वाइडर दैन द कोंकण कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट से ज़्यादा अधिक वाइड है। एंड लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी, और यह गोवा और कन्याकुमारी के बीच में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ कच्छ से खंभात तक गुजरात कोस्ट, फिर गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर के गोवा तक कोंकण कोस्ट, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक मलबार कोस्ट होता है। द मलबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लैगून्स। मलबार कोस्ट जो है अपने लैगून्स के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली इन केरला। द क्लाइमेट अलॉन्ग दिस कोस्ट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी हॉट और ह्यूमिड होता है इस कोस्ट पे। दिस कोस्ट यूजुअली रिमेन्स ग्रीन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ये जो कोस्ट है वो हमेशा ग्रीन बना रहता है, मतलब हरियाली होती है किसकी वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। पीपल हियर ग्रो टोबैको, बनानास, कोकोनट्स, राइस, कैशवी नट्स, पेपर, ग्लोव्स, कॉफ़ी एट्सेट्रा।
लाइट हाउसेस हैव बीन बिल्ड टू वार्न शिप्स एंड बोट्स अगेंस्ट रॉक इन वाटर। ये देखिए लाइट हाउस होता है। अब लाइट हाउस क्या होता है ना कि यहाँ पे समुद्र में जब जहाज चलती है ना, तो लाइट हाउस देख करके वो समझ जाते हैं कि वाटर में कहीं पे रॉक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि शिप अगर समुद्र में जा रही है, बीच में रॉक है, तो रॉक से टकराने के बाद एक्सीडेंट हो सकता है, जो शिप है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं। लाइट हाउस का काम होता है कि वो शिप को वार्न करते हैं, है ना, बोट्स को, शिप को वार्न करते हैं। किस बात के लिए? अगेंस्ट रॉक्स इन वाटर, की वाटर में कहीं रॉक तो नहीं है ना। तो ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे काफ़ी सारे स्टेट्स आ गए, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो हम इन स्टेट्स के बारे में एक एक करके अब स्टडी करेंगे। तो आपको ये समझ लेना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। ये आपका मान लीजिए, है ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। तो और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है ना। ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया, और नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीप बीच में पड़ रही है, एक पतली सी पट्टी जो पड़ रही है ना, इतनी पतली नहीं है जहाँ जितना मैप में दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इस तरफ ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो स्ट्रीप आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये दोनों आकर के यहाँ पे मर्ज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इंडिया का एकदम साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब इंडिया के सबसे साउथ में ये जगह पड़ती है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ये गुजरात कोस्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से गोवा तक आपका हो गया कोंकण कोस्ट, और गोवा से फिर कन्याकुमारी तक हो गया मलबार कोस्ट। अभी हम लोग सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप मैंने ऐसे भी कोस्टल प्लेन के बारे में एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, आप उसमें इमेज के थ्रू आप देख करके और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।